बेटा आलोक, पिताजी के जाने के बाद तुम्हारे ही सर पर सारे घर की जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ बेटा कि तुमने आज तक काम नहीं किया, लेकिन अब जरूरत है। बेहतर होगा तुम जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई काम ढूंढ लो। ठीक है माँ, मैं आज ही जाता हूँ। आलोक के पिताजी की हाल ही में मृत्यु हो चुकी थी और आलोक की सौतेली माँ उसे काम करने के लिए मजबूर कर रही थी। आलोक अभी ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी वो घर से काम की तलाश में निकल पड़ा और बाजार में सेठ जी के पास जाकर बोला, सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए। मुझे काम की जरूरत है। मेरे यहाँ तो बस बोरियां ढोने का काम है। जो तू कर नहीं पाएगा तो तू कहीं और जाकर अपने लिए काम देख। आलोक ने कई जगह कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। आलोक मायूस होकर सेठ सुमति लाल के यहाँ पहुंचा, जहां उसके पिता काम किया करते थे। सेठ जी, मुझे कोई काम चाहिए। कृपया करके मुझे कोई काम दे दें। आलोक, मेरे पास इस वक्त एक ही काम है, मछलियां पकड़ने का। अगर तुम वो कर सकते हो तो ठीक है। हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, मैं मछलियां पकड़ने का काम कर लूंगा। अब सेठ जी ने उसे एक जाल देकर मछलियां पकड़ने के लिए भेज दिया। आलोक जाल लेकर तालाब पर गया। उसने कई बार जाल डाला। कई बार जाल डालने के बाद भी उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसी। अब आलोक मायूस होकर बैठ गया। आलोक ने फिर से जाल डाला। इस बार उसके जाल में कोई मछली फंस गई। आलोक ने जल्दी से जाल को बाहर निकाला और उस मछली को ध्यान से देखने लगा। अरे, ये सुनहरी मछली तो बहुत खूबसूरत है। अगर मैं ये मछली सेठ सुमति लाल को दे दूंगा तो वो तो इसे मार ही देगा। ये मछली मुझे कितने प्यार से देख रही है। मैं इसे मरने नहीं दूंगा। ऐसा करता हूँ, इस मछली को मैं वापस पानी में छोड़ देता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा कहकर आलोक उस मछली को पानी में छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन फिर अचानक पीछे से कोई आवाज आती है। रुको आलोक। आलोक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने सुनहरी मछली थी और वो बात कर रही थी। मछली आलोक से कहती है, आलोक, तुमने मुझ पर दया करके मुझे छोड़ दिया और मेरी जान बचाई। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और मेरी सौतेली माँ चाहती है कि मैं घर का खर्च चलाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आलोक, ये लो कुछ तांबे के सिक्के। इन सिक्कों को ले जाकर तुम बाजार में बेच देना। तुम्हें इनके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर तुम इनसे अपना घर चलाना। आलोक ने खुशी खुशी वो सिक्के ले लिए और आगे चला गया। आलोक उन सिक्कों को लेकर अपने घर पहुंचा। आलोक की माँ उसे देखकर कहती है, अरे आलोक, तुम घर खर्च के लिए कुछ पैसे लाए भी या नहीं लाए? आलोक ने अपनी माँ को सारी बात बताई और फिर उसे वो तांबे के सिक्के दे दिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी इन सिक्कों को बेच कर आती हूँ। आलोक की माँ ने उन सिक्कों को बेच दिया। अब उसके मन में लालच आ चुका था। वो आलोक से बोली, आलोक, तुमने सुनहरी मछली की जान बचाई है, तो तुम्हें उसे इससे कुछ ज्यादा देना चाहिए था। तुम ऐसा करो कि फिर से उसके पास जाओ और कहो कि तुम्हें इससे कुछ ज्यादा चाहिए। लेकिन माँ, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेगी और हमें उसे परेशान तो नहीं करना चाहिए ना। मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो। आलोक फिर से उस तालाब के पास गया और वहां पर जाकर सुनहरी मछली को आवाज देते हुए बोला, सुनहरी मछली, कृपया मेरी बात सुनो। बताओ आलोक, क्या बात है? मेरी माँ कहती है कि उन्हें कुछ ज्यादा चाहिए। क्या तुम मुझे इससे ज्यादा कुछ दे सकती हो? इस बार सुनहरी मछली ने चांदी के सिक्के देते हुए कहा, जाओ आलोक, इसे बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। आलोक अपने घर वापस आ गया और अपनी माँ को चांदी के सिक्के दे दिए। उसकी माँ ने उसे बेच दिया। जल्द ही वो पैसे भी खर्च हो गए।
अपनी लालच में आलोक की माँ फिर से बोली, आलोक, मुझे लगता है कि सुनहरी मछली ने जान बचाने के बदले तुम्हें जो दिया वो काफी नहीं था। तुम्हें उससे कुछ और भी मांगना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर आलोक फिर से सुनहरी मछली के पास गया और आवाज देते हुए बोला, सुनहरी मछली, मेरी माँ को ऐसा लगता है कि उनके लिए वो चांदी के सिक्के काफी नहीं थे। उन्हें उससे ज्यादा कुछ चाहिए। क्या तुम मुझे उससे ज्यादा कुछ दे सकती हो? हाँ आलोक, ये लो सोने के सिक्के। इसे बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। आलोक ने अपनी माँ को सिक्के लाकर दे दिए। जल्दी ही वो सिक्के भी खर्च हो गए। फिर एक दिन आलोक की माँ बोली, आलोक, मुझे लगता है कि तुम्हें उस सुनहरी मछली को अपने घर ले आना चाहिए। जो मछली दूर से हमारी इतनी मदद कर सकती है वो पास आकर कितना ही करेगी। आलोक फिर से तालाब के पास जाता है और सुनहरी मछली को आवाज देते हुए कहता है, सुनहरी मछली, मेरी माँ को लगता है कि तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए। क्या तुम हमारे घर चलोगी? लेकिन आलोक, तुम मुझे अपने घर क्यों ले जाना चाहते हो? तुमने जैसी मदद चाही मैंने तुम्हारी वैसी मदद कर दी। अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? सुनहरी मछली, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी माँ को लगता है कि तुम अगर उनके पास जाओगी तो उनकी ज्यादा मदद कर सकोगी। अगर तुम चाहो तो मना कर दो। मैं बोल दूंगा अपनी माँ को कि तुम नहीं आई। लेकिन आलोक, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी माँ तुम पर बहुत गुस्सा होंगी ना, और शायद वो तुम्हें सजा भी दे। हाँ सुनहरी मछली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वो देख लूंगा। नहीं आलोक, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मेरी एक बात याद रखना, लालच का कोई अंत नहीं होता। अगर मैं तुम्हारे घर गई और वहां जाकर कोई मदद ना कर पाई तो कृपया मुझे माफ कर देना। तुम ऐसा मत कहो सुनहरी मछली, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसके बाद आलोक सुनहरी मछली को लेकर अपने घर आ जाता है। आलोक के हाथों में सुनहरी मछली को देखकर उसकी सौतेली माँ बहुत खुश हो जाती है। अरे आलोक, तुम आ गए बेटा। और ये तुम्हारे हाथ में सुनहरी मछली ही है ना? हाँ माँ, ये सुनहरी मछली ही है। लाओ लाओ, जल्दी से इसे मुझे दे दो। आलोक की माँ मछली को लेकर एक बड़े से टब में डाल देती है। अरे वाह, ये मछली तो कितनी खूबसूरत है। सुनहरी मछली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप मुझसे? सुनहरी मछली, मैं चाहती हूँ कि मेरा घर एक राजमहल में बदल जाए और मैं यहाँ की रानी बन जाऊं। ठीक है, ऐसा ही होगा। सुनहरी मछली के ऐसा कहते ही वो जगह राजमहल में बदल गई और आलोक की माँ उस महल की रानी बन गई। फिर आलोक की माँ ने सुनहरी मछली से कहा, सुनहरी मछली, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम मुझे सच सच बताओगी? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती, आप पूछ सकती हैं मुझसे। मुझे ये जानना है कि तुम्हारे अंदर ये जादू आखिर आता कहाँ से है? मेरे पेट में एक मोती है जो कई सालों की ईमानदारी का फल है। ये मोती मेरे पेट में जलपरी ने डाला था, इसीलिए ये सब जादू मैं कर पाती हूँ। अब आलोक की माँ मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो ये मछली जादुई मोती की वजह से जादू करती है। अगर वो जादू की मोती मुझे मिल जाए तो ये सारा जादू मैं खुद कर पाऊंगी। तो इसका मतलब है मुझे इस मछली को मारकर इसके अंदर का मोती निकालना होगा। पर आलोक के रहते मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए तो मुझे आलोक को घर से बाहर भेजना होगा। और ऐसा ही सोचकर आलोक की माँ आलोक से कहती है, अरे बेटा आलोक, देख घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, ये कुछ पैसे रख ले, जरा बाजार तो जा और कुछ सब्जियां लेकर आना। और हाँ, ये कुछ पैसे एक्स्ट्रा रख, तू आइसक्रीम खा के आना आराम से। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, सब्जियां भी ले आऊंगा और आइसक्रीम भी खाता आऊंगा और आपके लिए भी ले आऊंगा। ठीक है बेटा, तू जा। इधर आलोक बाजार जाता है और उधर आलोक की माँ उस सुनहरी मछली को काट देती है। जैसे ही आलोक की माँ उस मछली को काटती है, उसे एक सुनहरा मोती मिलता है जो कि बहुत चमक रहा था। आलोक की माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जादुई मोती, मेरे लिए जादू करो और बहुत सारा खजाना मुझे दे दो। उसके इतना कहते ही जादुई मोती से आवाज आती है, इस मोती का जादू तुम जैसे लालची औरत के लिए नहीं है।
इस मोती का जादू तो सिर्फ और सिर्फ सुनहरी मछली के लिए था। ऐसा कहकर वो जादुई मोती गायब हो जाता है और वो महल और सारी चीजें पहले जैसी हो जाती हैं। आलोक की माँ को अब उसके लालच का फल मिल चुका था।